रखेंगे। लेकिन क्या है ना सर, जब भी स्ट्रेंथ की बात आती है, सब कुछ मैक्रो फैक्टर्स भी हमारे सॉलिड होते हैं, लेकिन पेच फंस जाती है एफआईएस की बिकवाली की वजह से। तो क्या लगता है सर, बाजार की स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाने के सामने ये सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा हो सकता है? तो क्या आपको डर लगता है एफआईएस की बिकवाली से, या मूड खराब होता है? सर मूड ही खराब होता है। अब डर इतना नहीं लगता, क्योंकि हमारे डीआईएस है जो 55 दिनों से सर 2 महीने होने को आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली खरीदारी कर रहे हैं। तो देखो 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 कितना बड़ा चेंज आ गया आप में। आपने नोटिस ही नहीं किया। क्या सर? एक टाइम था जब आपको एफआईएस की बिकवाली से डर लगता था जी। अब आपका सिर्फ मूड खराब होता है। करेक्ट। देयर इज बिग डिफरेंस, है ना। अब डर निकल गया हमारा, नहीं लगता है डर। ठीक है बेचेंगे ना बेचेंगे, ठीक है बेचने दो यार, हम लेंगे। अब ले रहे हैं, जैसा आपने कहा भी घरेलू फंड 55 दिन से ले रहे हैं, कल बोलेंगे भी जोर से अब तक 56, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये भी तो बड़ा चेंज है ना। डर से आपका मूड खराब होना खाली, इसका मतलब क्या कि हम अब एक पहली बार कॉन्फिडेंस आया। देखो इनको बेचना है जो बेचेंगे, जिसको जो करना है वो करेगा, लेकिन हम मुकाबला कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस भी तो आया ना। सो मेरा ये समझना है कि एफआईएस की बिकवाली होती है, मूड खराब करने वाली तो डेफिनेटली होती है। और पिछले हफ्ते स्पेशली एफआईएस की तरफ से बिकवाली घटने का थोड़ा संकेत आया था। 2 दिनों तक एफआईएस ने नेट खरीदारी की थी। लेकिन एक बात और क्लियर है कि एफआईएस अभी भी तेजी से शॉर्ट काटने और उसके बाद फ्रेश खरीदारी करने के मूड में दूर दूर तक नहीं है। मेक नो मिस्टेक, इसमें कोई डाउट नहीं कि उनको खरीदने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। अब आए शुक्रवार के आंकड़े, एफआईएस और डीआईएस दोनों के बड़े बड़े आए हैं, लेकिन इनमें ब्लॉक डील के एडजस्टमेंट भी बता दिए। जितनी एफआईएस की बिकवाली उतना ब्लॉक डील्स का एडजस्टमेंट। ऐसा नहीं कि सारा का सारा एफआईएस नहीं बेचा है। ज़्यादा सेजिलिटी वाली जो सेल थी प्रमोटर के, हो सकता है वो एफआईएस में गई हो, मुझे नहीं पता, लेकिन चिंता की बात नहीं है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। एक चीज़ समझ लीजिए, एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर्स पर शॉर्ट ही रहेंगे। अगर काटेंगे और खरीदेंगे तो भी स्टॉक फ्यूचर से। ये सीरीज पूरा महीना एक दिन ऐसा नहीं गया जब एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में अपनी लॉन्ग पोजीशन और घटाई ना हो। तो शॉर्ट करने की तो छोड़िए, मतलब शॉर्ट कवरिंग की तो छोड़िए, अभी भी अपनी लॉन्ग पोजीशन को घटाई रहे एफआईएस। तो ये रह गई। सिर्फ एक अच्छी बात क्या है, घरेलू फंड्स का बाजार को पूरा सपोर्ट है, वो अब तक जारी है और रहना भी चाहिए जी। ऑलराइट सर, अब सीधा निफ्टी बैंक निफ्टी पर आते हैं और मैं अपने फेवरेट बैंक निफ्टी से ही शुरुआत करूंगी सर। ठीक है, एक नया लाइफ हाई तो पिछले हफ्ते ही बन गया गुरुवार को, आज फिर लाइफ हाई बनेगा सर? बनना ही चाहिए, मतलब कोई ना बनने जैसे कोई कारण है ही नहीं। और इस वक्त बाजार में सबसे ज़्यादा फेवरेट बैंक्स और एनबीएफसी हैं। और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ग्रेजुअली इवेंचुअली धीरे धीरे 60,000 की तरफ बढ़ने के सारे संकेत दे रहा है। बाय ऑन रिस्क की आपको स्ट्रेटेजी रखनी है। 58,000 के आसपास बढ़िया बेस बना चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी बन रही है, धीमे धीमे बन रही है, अनाप शनाप तेजी नहीं है। और ये मुझे अच्छा लग रहा है ना, मुझे निफ्टी में न मुझे मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में किसी में भी अनाप शनाप तेजी नहीं चाहिए। फिर क्या, जब गिरते तो बड़ा मूड माहौल खराब होता है। तो बढ़ने की स्पीड बहुत बढ़िया है। अच्छे नतीजे वाले शेयरों में आपको गिरावट में करनी है खरीदारी। अब आइए आज की स्ट्रेटजी मैं आपको दे दूं।